हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ये वीडियो मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका था, वो वॉइस वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका था। मैं समझा भी दिया था आपको स्क्रीन पे लिख करके, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो मुझे पता चला कि स्क्रीन कैप्चर ही नहीं हुआ। ठीक है, तो ये वीडियो मेरे को फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। ये दुख का एक ख़त्म नहीं होता बे। ठीक है, तो चलो मैं फिर से कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेंगे। चलो, तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सेट होता क्या है, उसके बाद देखेंगे सेट क्रिएट कैसे करते हैं, सेट कैसे डिफरेंट है लिस्ट और टपल से, उसके बाद सेट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं और सेट के डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि सेट आखिर होता क्या है। ठीक है, लिस्ट और टपल की तरह ये भी कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है जो कि एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन सबका सेम ही है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ आइटम्स इनटू अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इनटू अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, चलो अब देखेंगे कि ये डिफरेंट कैसे है लिस्ट और टपल से। ठीक है, चलो इसके कुछ फीचर्स हैं, जैसे ये एक अनऑर्डर्ड होता है, अनऑर्डर्ड सीक्वेंस में होता है। वो क्यों होता है अनऑर्डर्ड सीक्वेंस में और कैसे होता है वो जब हम लोग लाइव करेंगे तो उस टाइम में आप लोग को बता दूंगा। ठीक है, ये होता है म्यूटेबल। ठीक है, मतलब कि एक बार इसको क्रिएट कर दिया तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, कैन चेंजेबल। चलो ठीक है, तीसरा इसमें आता है कि ये डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता है, नॉट अलाउड डुप्लीकेट। ठीक है, ये हमेशा यूनिक आइटम को स्टोर करेगा, ये भी क्लियर है। ठीक है, चलो, और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है। अगर हम इंडेक्स के थ्रू किसी स्पेसिफिक वैल्यू को अगर देखना चाहें तो वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग होता ही नहीं है। सेट में इंडेक्सिंग एप्लीकेबल नहीं है, हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो तो सेट का डेफिनेशन क्या हो जाएगा। सेट इज अ collection of items into a single variable which is a unordered sequence and it is a mutable, means we can change it, and it does not allow the duplicate values and it always store the unique items inside a set। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इट डज नॉट सपोर्ट एनी काइंड ऑफ इंडेक्सिंग। ठीक है, तो डेफिनेशन में आप एक चेंज कर सकते हो यहाँ पे कि कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम बोल सकते हो। ठीक है, तो जब भी कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम्स बोलोगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा हमेशा सेट को। ठीक है, चलो ये फीचर्स है सेट का। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कि सेट हमें ज़रूरत ही क्यों है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे वाई डू वी नीड सेट, वाई डू वी नीड, जबकि हमारे पास लिस्ट भी है, टपल भी है, उसमें तो हम लोग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये सेट क्यों, तो एज आई टोल्ड यू कि इट ऑलवेज स्टोर द यूनिक आइटम्स। ठीक है, अब मान लो कि एक क्लास है हमारे पास, एक स्टूडेंट का क्लास है, मान लो लेट्स से क्लास ए, इसमें मान लो टोटल 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, क्लियर। अब 20 स्टूडेंट्स का नाम तो मतलब एक स्टूडेंट का नाम और दूसरे स्टूडेंट का नाम सेम हो सकता है, तो नेम कैन बी सेम, बट अगर इनरोलमेंट आईडी हो जाए या इसको बोल सकते हैं रोल नंबर, ये तो सारे स्टूडेंट का डिफरेंट रहेगा ना। ठीक है, तो ये हमारा यूनिक हो जाएगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट के लिए यूनिक इनरोलमेंट आईडी और रोल नंबर होता है। ठीक है, तो इस टाइप के चीज़ों को हम सेट में स्टोर करते हैं। ठीक है, अब लिस्ट और टपल में क्या था कि लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ रहता है। ठीक है, तो डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ रहता है तो उसमें नेम टाइप के चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हमें कुछ यूनिक आइटम को अगर स्टोर करना रहे तो उसको सेट के अंदर रखेंगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक पता चल गया होगा आपको कि सेट हम लोग को क्यों यूज करना चाहिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं कि सेट को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सेट क्रिएशन। ठीक है, चलो ओके, तो सेट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे, जैसे मैंने लिस्ट और टपल में बनाया था एक फ्रूट्स वेरिएबल। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू रख देंगे, जैसे एप्पल रख दिया। ठीक है, ऑरेंज रख दिया, ये भी ठीक है, उसके बाद चेरी रख दिया, ये भी ठीक है। ठीक है, अब ये तो टपल बन गया, ऐसे छोड़ देंगे तो ये टपल हमारा कंसीडर करेगा। ठीक है, लेकिन अगर सेट बनाना हो तो सेट के लिए हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, ओपन और क्लोज। ठीक है, ये हमारा सेट बन गया। चलो ठीक है, अब इसको यहाँ पे हम लोग प्रिंट करेंगे, प्रिंट फ्रूट्स। ठीक है, तो ये हमें पूरा ये सेट रिटर्न करेगा, विल रिटर्न सेट। ठीक है, चलो यहाँ तक कोई दिक्कत
नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब सेट क्रिएट करने का दो टाइप है, ये तो फर्स्ट वे है, ये फर्स्ट वे जो मैंने बताया। अब सेकंड वे क्या है, सेकंड वे से इसको कैसे क्रिएट करते हैं, तो चलो सेकंड वे देख लेते हैं। तो सेकंड वे के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि फ्रूट्स है हमारा, ठीक है। चलो अब इसमें कुछ आइटम डाल देते हैं, एप्पल, उसके बाद डाल देते हैं ऑरेंज, ठीक है, उसके बाद डाल दिया चेरी, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे कि इसको लिस्ट में डाल देंगे, क्योंकि अगर मान लो मैंने क्या बोला कि लिस्ट डुप्लीकेट अलाउ करता है और सेट नहीं करता है, तो हो सकता है कि मेरे पास कुछ डुप्लीकेट वैल्यू है, ठीक है, तो उसको पहले लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको पैरेंथेसिस से क्लोज किया और इसके आगे सेट लिख दिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि सेट में टाइप कास्ट हो गया। तो इस तरीके से भी हम लोग सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो मतलब कि इसमें लिस्ट के अंदर जो भी डुप्लीकेट वैल्यू रहेगा सेट में टाइप कास्ट कर दिया, तो ये ड्रॉप करके सिर्फ यूनिक आइटम को हमें डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब इसको जैसा ही प्रिंट कर देंगे हम लोग कि प्रिंट फ्रूट्स, ठीक है, तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा, सेट ही प्रिंट करके देगा। ये मत सोचना कि ये हमें ये क्या बोलते हैं लिस्ट प्रिंट करके देगा, नहीं, ये सेट के फॉर्म में देगा। मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा ये सब चीज़ें, ठीक है। चलो तो ये फर्स्ट वे था और ये सेकंड वे था। इस तरीके से हम लोग सेट को क्रिएट कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं। चलो पहले इतना करके मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे की बात करेंगे, ठीक है। चलो चलते हैं अपने जुपिटर नोटबुक पे। यहाँ हम लोग आ गए, एक नोटबुक मैंने बना लिया जिसका नाम सेट दे दिया, ठीक है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी कर लेना, इससे सेपरेट रहता है, बाद में आप लोग रेफर कर सकते हो अगर भूल गए चीज़ों को तो, ठीक है। चलो, और ये नोटबुक वगैरह चाहिए तो मेरे को बताना कमेंट में, मैं डाल दूंगा इसका लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेट क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल दूंगा मैं सेट क्रिएशन, ठीक है। सेट क्रिएट करने के लिए एक वेरिएबल बनाया मैंने फ्रूट्स, जिसमें वैल्यू डाल दिया लेट से एप्पल, फिर डाल दिया ऑरेंज, फिर डाल दिया चेरी, ठीक है। अब इसको सेट बनाने के लिए इसको कर्ली ब्रेस के अंदर डाल देंगे, ठीक है। चलो सही है। अब इसको प्रिंट करेंगे, प्रिंट फ्रूट, तो ये देखो ये हमें सेट प्रिंट करके दे रहा है। अब इसका टाइप चेक कर लेते हैं कि सेट ये है कि नहीं, ठीक है। तो टाइप चेक करने के लिए टाइप एक कीवर्ड है, टाइप ऑफ फ्रूट्स लिखेंगे तो ये हमें प्रिंट करके दे देगा। देखो ये क्लास सेट बता रहा है, ठीक है, मतलब कि हमने सेट ही बनाया है, कुछ और नहीं बनाया है, ठीक है। चलो बढ़िया। अब दूसरे तरीके से देख लेते हैं, दूसरा तरीका जो मैंने बताया था टाइप कास्ट वाला, उसको भी देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट वे। अब देखते हैं सेकेंड वे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको हटा दिया और इसको हटा दिया, और इसको सबसे पहले डालेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, फिर इसको डालेंगे पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। और इसके आगे हम लोग लगा देंगे सेट, ठीक है। चलो अब इसको प्रिंट करेंगे फ्रूट्स, तो ये देखो ये भी सेम रिजल्ट हमें प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि ये भी सेट ही क्रिएट हुआ है। इसको अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि ये पहले वाला ये रिजल्ट प्रिंट करके दे रहा है, तो नहीं। जैसे मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज करके दिखाता हूँ आपको, फ्रूट्स 1, और यहाँ पे भी फ्रूट्स 1 कर दिया, तो यहाँ पे देखो अभी भी सेम ही रिजल्ट देगा, ठीक है। चलो बढ़िया है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि ये टाइप कास्ट हो रहा है, तो लिस्ट में तो डुप्लीकेट अलाउ रहता था, ठीक है, लिस्ट में डुप्लीकेट अलाउ रहता था। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा कि यहाँ पे एप्पल फिर से ऐड कर दो, यहाँ पे फिर से ऑरेंज ऐड कर दो। तो सेट में हमेशा यूनिक आइटम देता है, ठीक है। तो यूनिक आइटम का मतलब कि सिर्फ एक ही बार उसको प्रिंट करेगा। आप 10 बार भी उसको अंदर डाल दो आइटम एज ए आइटम, या फिर 20 बार भी डाल दो, वो हमेशा एक ही बार देगा, क्योंकि ये यूनिक आइटम को स्टोर करता है, ठीक है। तो एप्पल हमारे पास यहाँ पे 2 है, ऑरेंज भी 2 है, ठीक है, चेरी 1 है। तो ये क्या प्रिंट करेगा, ये सेम रिजल्ट प्रिंट करेगा जो ये प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये देखो अंदर एक लिस्ट है, तो लिस्ट में हम डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको टाइप कास्ट कर दिया सेट में। सेट में क्यों टाइप कास्ट कर दिया, क्योंकि हमें यूनिक आइटम चाहिए, ठीक है। अब इसको प्रिंट कर देंगे, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, फ्रूट्स 2। अब इसको रन करेंगे तो ये देखो अभी भी सेम रिजल्ट दे रहा है, एप्पल चेरी ऑरेंज। और इसका अगर आप लोग टाइप चेक करना चाहो तो प्रिंट टाइप ऑफ, इसको फ्रूट्स 2 कर दोगे तो ये देखो ये भी सेट ही बता रहा है, ठीक है। चलो तो ये सेट क्रिएट करने का तरीका था। अब हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेट को एक्सेस नहीं कर सकते, मतलब कर सकते हैं, और कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि इसमें इंडेक्सिंग नहीं होता है, नो इंडेक्सिंग अवेलेबल, ठीक है। तो कैसे एक्सेस करेंगे, इंडेक्सिंग जब है ही नहीं तो एक्सेस कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसको एक्सेस करने का 2 तरीका है हमारे पास, ठीक है। एक तो है हमारा लूप कॉन्सेप्ट, ठीक है, और एक है कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट,
ठीक है। चलो बढ़िया। लूप मैंने अभी बताया नहीं है, इसलिए मैं अभी इसमें आपको नहीं बताऊंगा। लूप का एक अलग से वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। कंडीशनल स्टेटमेंट आपको पढ़ाया हुआ है, इसके थ्रू हम लोग अभी कर सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़िया है। चलो अब सबसे पहले एक सेट बनाते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स, इसमें डालते हैं एप्पल, और यहाँ पे डालेंगे बनाना, यहाँ पे डाल देंगे ऑरेंज, ठीक है। चलो बढ़िया है, ये हमारा सेट बन के तैयार हो गया, ठीक है। चलो अब हमें चेक करना है कि बनाना जो है वो प्रेजेंट है सेट में कि नहीं। इंडेक्स के थ्रू यही करते थे ना, कि किसी इंडेक्स के थ्रू हम चेक करते थे कि ये वैल्यू अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। तो उसी तरीके से हम कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू ये सेट में चेक करेंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इफ़ क्या चेक करना है हमें, ये चेक करना है बनाना, तो यहाँ पे लिख देंगे बनाना, ठीक है। इन कहाँ चेक करना है हमें, ये वेरिएबल के अंदर चेक करना है, सेट के अंदर, ठीक है। तो सेट का वेरिएबल क्या है, फ्रूट्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे वेरिएबल का नाम फ्रूट्स और कॉलन लगा देंगे, ठीक है। बेसिक इंग्लिश आपको समझ में आता होगा, तो ये लाइन क्या लिखा हुआ है और क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये बोल रहा है कि इफ बनाना इन फ्रूट्स, मतलब कि अगर बनाना फ्रूट्स में है तो क्या, तो हमें बोल देंगे इसको कि भाई प्रिंट करके हमें दे दो कि यस इट इज अवेलेबल, ठीक है, यस इट इज अवेलेबल, ठीक है। अब इतना रन करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि बनाना अगर न रहे, अगर बनाना इस वेरिएबल के अंदर, मतलब कि सेट जो मैंने बनाया है उसके अंदर बनाना न रहे, तो क्या करेंगे, फिर ये तो इल्स ब्लॉक में जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इफ कंडीशन चेक कर रहा है, इसमें है ही नहीं कुछ। मतलब ये इफ कंडीशन फेल तो हो रहा है, लेकिन फेल होने के बाद कुछ हमें प्रिंट होना चाहिए ना, ठीक है। तो उसके लिए हम इल्स ब्लॉक लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। और इल्स में बोलेंगे कि अगर कोई आइटम ना मिले तो उसको प्रिंट कर दो नो इट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। चलो बढ़िया है, ठीक है। चलो इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में बता दो मेरे को कि यहाँ पे दिक्कत है, ये सब चीज़ें मुझे नहीं समझ में आ रही है, तो मैं कमेंट में आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो बढ़िया है, बेसिक चीज़ें है यार, समझ में आ जाएगी, थोड़ा फोकस करके पढ़ो, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बताया हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट कि कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। चलो अब इसको करके देख लेते हैं थोड़ा। तो मैं आपको ले चलूँगा ये जुपिटर नोटबुक पे, और यहाँ पे एक मार्क डाउन ऐड कर देंगे हम लोग, मार्क डाउन ऐड करेंगे और इसको बोलेंगे एक्सेस, ठीक है। चलो तो सबसे पहले एक बनाते हैं सेट, और इसमें वैल्यू डालेंगे हम लोग एप्पल, बनाना, ठीक है, और ऑरेंज। चलो बढ़िया है। अब इसको क्या करेंगे कि हमें कंडीशनल स्टेटमेंट के थ्रू इसको चेक करना है, तो बोलेंगे इफ बनाना इन फ्रूट्स, ठीक है। उसके बाद कॉलन लगाएंगे, इसको बोलेंगे प्रिंट कर दो हमें यस इट इज़ अवेलेबल, ठीक है। चलो इतना रन करके देखते हैं, तो ये देखो यस इट इज़ अवेलेबल दे रहा है प्रिंट करके। क्यों दे रहा है? क्योंकि ये बनाना प्रेजेंट है लिस्ट, ठीक है। चलो मैं आपको दूसरा चीज़ दिखाता हूँ। अब इसमें देखो कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ठीक है, प्रेजेंट है। अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ कंडीशन में कि हमें चेक करके बताओ कि कोकोनट प्रेजेंट है कि नहीं हमारे सेट के अंदर, ठीक है। अब इसको देखना, ये कुछ भी नहीं रिस्पांस देगा। ये देखो ये रन तो हुआ लेकिन रिस्पांस कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि ये इफ कंडीशन हमारा फेल तो हो रहा है, लेकिन फेल होने के बाद हमें क्या प्रिंट करना है वो भी तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे इल्स ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है। और इल्स ब्लॉक में इसको बोलेंगे कि अगर कोई चीज़ नहीं प्रेजेंट है और हम वो चेक कर रहे हैं, तो ये इसको देना चाहिए रिजल्ट नो इट इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। अब इसको रन कर देंगे, तो देखो नो इट इज़ नॉट अवेलेबल, क्योंकि कोकोनट जो है प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। चलो बढ़िया है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब जैसे लिस्ट के और टप्पल के मेथड थे, उसी तरीके से सेट के भी मेथड हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेथड का नाम, और एक एक करके हम लोग समझेंगे और एक एक करके हम लोग उसको लाइव भी देखेंगे करके, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है इसमें ऐड करके, ठीक है। ऐड क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि ये आइटम ऐड करेगा, आइटम ऐड अ सेट। और अगर ये मान लो ऐड करेगा सिर्फ एक आइटम, इट विल ऐड ओनली वन आइटम, ठीक है, हमेशा याद रखना आइटम ऐड, वन आइटम ऐड, ठीक है। और एक दूसरा आता है अपडेट। अपडेट क्या करेगा कि ये मल्टीपल आइटम को ऐड कर सकता है एट वन टाइम, मल्टीपल आइटम्स कैन बी एडेड, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस हमेशा याद रखना कि ऐड हमेशा वन आइटम के लिए यूज होगा। वन आइटम अगर ऐड करना है सेट में तो ऐड यूज करेंगे, और अगर हमें एक से ज़्यादा आइटम ऐड करना है सेट के अंदर तो उसमें अपडेट यूज करेंगे, ठीक है।
सिंपल सा चीज़ है। चलो आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा एक रिमूव मेथड। इसको भी नाम से आपको पता चल रहा होगा कि क्या करेगा, ये बेसिकली रिमूव करेगा आइटम को, ये रिमूव करेगा आइटम को, रिमूव एन आइटम, ठीक है। और अगर हम ऐसा आइटम को रिमूव करना चाह रहे हैं जो सेट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं हो, तो उस केस में ये क्या करेगा कि उस केस में ये एरर देगा। तो इफ आइटम इज नॉट फाउंड देन ये क्या करेगा, ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारा एक आता है डिस्कार्ड। अब डिस्कार्ड क्या करेगा कि काम इसका सेम है रिमूव की तरह, मतलब कि ये भी आइटम को रिमूव करेगा, ये भी आइटम को रिमूव करेगा। और अगर आइटम ना मिले, इफ आइटम इज नॉट फाउंड देन इट विल नॉट थ्रो एन एरर, इट विल नॉट थ्रो एन एरर, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। ऐड अपडेट में डिफरेंस और रिमूव और डिस्कार्ड में डिफरेंस हमेशा याद रखना। रिमूव आइटम को रिमूव करेगा, लेकिन अगर आइटम वो प्रेजेंट ना हो सेट के अंदर तो वो एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। डिस्कार्ड में क्या है कि डिस्कार्ड भी आइटम को रिमूव ही करेगा, लेकिन अगर वैसा आइटम को रिमूव कर रहे हैं जो सेट के अंदर ना प्रेजेंट हो और फिर भी उसको रिमूव करना चाह रहे हैं, तो ये क्या करेगा कि एरर थ्रो नहीं करेगा, सिर्फ हमारा ओरिजिनल सेट वो हमें प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। चलो बढ़िया है, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक मेथड है पॉप करके, ये हमने लिस्ट में भी देखा था। पॉप का मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा कि ये भी रिमूव करेगा आइटम को, बट ये किसी रैंडम आइटम को रिमूव करेगा। रिमूव आइटम रैंडमली, ये मतलब किसी भी आइटम को रिमूव कर देगा सेट से, आपको इसमें स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक चलता है, ठीक है। पॉप चलाओगे किसी भी आइटम को उठा के ये हटा देगा, तो इससे हमेशा बचना है आपको, पॉप नहीं चलाना है, नहीं तो कोई भी आइटम आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद आता है क्लियर। क्लियर आपको पता होगा कि इट विल रिमूव ऑल द आइटम्स, इट विल रिमूव ऑल द आइटम्स, ठीक है। चलो उसके बाद आता है सबसे मेन एंड इम्पॉर्टेंट चीज़, यूनियन। यूनियन मैथ्स वगैरह जो लोग पढ़े होंगे 10th में 12th में, तो एक चैप्टर था सेट करके। सेट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोग एसक्यूएल पढ़े होगे तो एसक्यूएल में भी आपको पता होगा, उसमें भी एक कॉन्सेप्ट है यूनियन और इंटरसेक्शन का, ठीक है। एसक्यूएल में तो बेसिकली हम लोग टेबल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर मान ले कि हमारे पास यहाँ पाइथन में दो सेट अवेलेबल है, सेट 1 सेट 2, दोनों को हमको कंबाइन करना है, तो कैसे करेंगे, उसके लिए सेट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ये क्या करता है कि ये कंबाइन टू सेट्स, ठीक है। चलो बढ़िया है। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करेगा, ये कॉमन रिकॉर्ड्स को देगा, कॉमन रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ सेट, ठीक है। मतलब कि सेट 1 में और सेट 2 में मान लो कि ये पेन एक आइटम है, ठीक है, और ये पेन जो है आइटम है, दोनों सेट में अवेलेबल है, ये सिर्फ पेन को प्रिंट करके देगा, ठीक है। ये कॉमन रिकॉर्ड को देता है, ओके। आगे चलते हैं। एक लास्ट मेथड है हमारे पास डिफरेंस। डिफरेंस क्या करेगा कि जैसे मान लो कि ये सेट ए है और सेट बी है, दोनों को हमें डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस का मतलब कि जो आइटम सेट 1 में अवेलेबल हो और सेट 2 में अवेलेबल ना हो, तो वो आइटम हमें रिटर्न करके देगा अगर डिफरेंस लगाएंगे तो, ठीक है। तो आइटम प्रेजेंट इन सेट 1 बट नॉट इन सेट 2, ठीक है। चलो इतना मेथड है यहाँ पे, ऐड, अपडेट, रिमूव, डिस्कार्ड, पॉप, क्लियर, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। चलो एक एक करके इसको देख लेते हैं, ठीक है। चलो तो हम लोग आ गए हैं यहाँ पे नोटबुक में, और इसका मैं मार्क डाउन दे दूँगा यहाँ पे, इसको बोलूँगा मेथड्स, ठीक है। चलो तो सबसे पहला मेथड है हमारा ऐड, तो इसको पहले कॉपी कर लेंगे सेट को, और इसको बोलेंगे फ्रूट्स डॉट ऐड। इसमें बोलेंगे कि इसमें ऐड कर दो तुम पपाया, PAPAYA, ठीक है। इसको बोलेंगे ऐड करने के बाद हमें प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। तो ये देखो पपाया ऐड हो गया। एक चीज़ देख रहे होगे कि लिस्ट में जब ऐड करते थे, मतलब लिस्ट में अगर ऐड चलाते थे, अपेंड चलाते थे, तो सबसे लास्ट में वो वैल्यू आके ऐड हो जाता था सेट के अंदर। इसमें क्या है कि इसमें देखो मैंने पपाया ऐड किया, ये सेकंड आइटम में ऐड हो गया, ठीक है, मतलब एज ए सेकंड आइटम इसमें ऐड हो गया सेट के अंदर, इसलिए ये अनऑर्डर्ड बोला जाता है। इसका कोई ऑर्डर नहीं है, ये कहीं पे भी कुछ भी ऐड कर देगा, ठीक है। चलो बढ़िया है। इसमें हमारे पास इंडेक्सिंग भी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा ऐड, यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ ऐड, ठीक है। अब इसमें हो जाएगा मेरा अपडेट, ठीक है।
अपडेट मैंने क्या बोला था कि मल्टीपल आइटम्स को हम लोग ऐड कर सकते हैं सेट के अंदर। इसको बोलेंगे भाई इसमें ऐड कर दे तू, एक तो कर दे तू कोकोनट, ऐड कर दे कोकोनट, ठीक है। उसके बाद ऐड कर दे कैरेट, ऐड कर दे, ठीक है। उसके बाद इसको बोलेंगे कि ब्लैक ग्रेप्स, ठीक है, ब्लैक। चलो ये मैंने ये 3 आइटम इसको ऐड करवा रहा हूँ अपने सेट के अंदर, इस सेट के अंदर, ठीक है। चलो अब इसको बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे प्रिंट कर दो हमें फ्रूट्स को, ठीक है। तो ये देखो ये इसमें एक एरर देगा, इस तरीके से दे रहा है। इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। इसमें आपने क्या किया कि जैसे ऐड चलाया है उसी तरीके से अपडेट भी चला दिया यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी अपडेट चलाओ तो इसको अंदर वाले वैल्यू को ये लिस्ट के अंदर रख दो, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि आपको अगर कोई बोलेगा कि एक हमारे पास सेट है उसमें आपको पता नहीं है कि कौन सा वैल्यू है कौन सा नहीं है, ठीक है। और आपको कोई बोले कि ये सारी चीज़ें वैल्यू जो है वो उसमें अपडेट कर दो, मतलब कि ऐड कर दो सेट में, तो अगर वो वैल्यू ऑलरेडी सेट के अंदर होगा वो तो डुप्लीकेट एज ए डुप्लीकेट काउंट होगा ना, ठीक है। तो अगर हम जब भी डुप्लीकेट ऐड कर रहे हैं तो इसमें अपडेट जब भी चलाएंगे तो लिस्ट के अंदर रखेंगे जितने भी अपडेट वैल्यू लगा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसको पैरेंथेसिस में रखेंगे, पैरेंथेसिस के अंदर लिस्ट रखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद इसको रन करोगे तो अब देखो ये हमें अपडेट करके मतलब ऐड करके आइटम दे रहा है। इसमें देखो एप्पल, कैरेट, बनाना, ब्लैक ग्रेप्स, ऑरेंज, कोकोनट, ठीक है। अनऑर्डर्ड क्यों है इसमें भी आपको पता चल रहा होगा कि एप्पल, बनाना, ऑरेंज, इसमें सबसे पहले दे रहा है एप्पल, कैरेट, बनाना, फिर दे रहा है ब्लैक ग्रेप्स, ऑरेंज, मतलब कोई भी इसका ऑर्डर ही नहीं है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे हम डुप्लीकेट भी ऐड कर सकते हैं, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्या हो गया हमारा, अब इसमें बोलेंगे कि भाई तू एप्पल से ऐड कर दे, फिर बोलूँगा इसको कि कोकोनट भी फिर से ऐड कर दे। तो इसमें देखो कि एप्पल ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे ओरिजिनल सेट के अंदर, कोकोनट जो है वो अपडेट कर रहे हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पे एक बार लिख चुके हैं और लास्ट में भी लिख चुके हैं। तो इसमें क्या होगा कि एप्पल हमें 2 बार देना चाहिए, ठीक है, कोकोनट भी 2 बार देना चाहिए, लेकिन ये नहीं देगा क्योंकि ये यूनिक आइटम को स्टोर करता है, सिर्फ एक ही बार एप्पल देगा और एक ही बार कोकोनट देगा। इसको रन करके देखते हैं, ये देखो एप्पल एक बार आया, उसके बाद देखते हैं और कहीं है नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैंने कोकोनट 2 बार लिखा था, ये कोकोनट सिर्फ एक ही बार है, ठीक है। तो इस तरीके से ये अनऑर्डर्ड होता है और इस तरीके से ये यूनिक आइटम स्टोर करता है, और इस तरीके से आप ऐड और अपडेट चला सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड आते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या था, नेक्स्ट मेथड हमारा है रिमूव, ठीक है। चलो बढ़िया है, तो इसको बोलेंगे फ्रूट्स डॉट रिमूव। पहले इसको कॉपी करेंगे ना, ठीक है। चलो बढ़िया है, तो इसको मैं बोलूँगा कि भाई तू बनाना रिमूव कर दे, ठीक है। चलो उसके बाद इसको बोलेंगे प्रिंट फ्रूट्स। अब देखना ये बनाना उड़ा देगा हमारे सेट से, ये देखो एप्पल और ऑरेंज सिर्फ दे रहा है, बनाना इसने उड़ा दिया, ठीक है। चलो तो ये होता है रिमूव। अब आगे आते हैं, इसके बाद मैंने बोला था आपको डिस्कार्ड, ठीक है। डिस्कार्ड सेम चीज़ देगा, मतलब देखो इसमें मैंने बोला था कि 1 मिनट इंसर्ट करते हैं एक्सेल यहाँ पे, ठीक है। इसमें मैंने बोला था कि अगर वैसे आइटम को हम लोग अगर ट्राई करेंगे रिमूव करने का जो सेट के अंदर प्रेजेंट ही ना हो तो उस टाइम ये एरर देगा। तो देख लेते हैं एरर, ठीक है। ये बनाना तो ऑलरेडी प्रेजेंट था ना, इसलिए इसने रिमूव करके दे दिया, ठीक है। चलो बढ़िया है, इसको मैं बोलूँगा कि भाई तू रिमूव कर दे कोकोनट, ठीक है। तो देखो ये हमारे ओरिजिनल सेट में कोकोनट प्रेजेंट ही नहीं है, ये बोलेगा कि पागल वागल हो गए हो क्या, जब सेट में अवेलेबल ही नहीं है वो आइटम तो रिमूव कैसे करोगे, ठीक है। तो ये देखना क्या रिजल्ट देता है हमें, देखो मस्त एरर दे रहा है कि एरर, ये बोल रहा है बेसिकली कि तुम्हारा दिमाग सनक गया है, जो आइटम प्रेजेंट ही नहीं है तुम उसको रिमूव करना चाहते हो, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि जो आइटम प्रेजेंट ना हो सेट के अंदर और उस टाइम अगर रिमूव चलाओगे उस पर वो एरर देगा, ठीक है। चलो तो एरर बेसिकली नोटबुक में नहीं रहना चाहिए, आपको ये नोट करना है तो नोट कर लो। मैं यहाँ से इसको सेल को हटा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब डिस्कार्ड चलाते हैं। डिस्कार्ड क्या बोलेंगे कि फ्रूट्स डॉट डिस्कार्ड, और ये भी सेम चीज़ करेगा। मैं इसको बोलूँगा कि भाई एप्पल को रिमूव कर दे, ठीक है। उसके बाद प्रिंट कर दे हमारा सेट को, देखो एप्पल को रिमूव कर दिया और दे रहा है हमें रिजल्ट बनाना और ऑरेंज। और मैंने बोला था कि अगर इसमें वैसे आइटम को ट्राई करेंगे डिस्कार्ड करने का जो आइटम प्रेजेंट ही ना हो सेट में, ठीक है। चलो तो इसमें हम कोकोनट को
ट्राई करते हैं डिस्कार्ड करने का। ये देखना कुछ भी एरर नहीं देगा, सिंपली हमारा यही सेम चीज़ प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, देखो क्या राइट, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलो बढ़िया है, अब आगे चलते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है पॉप। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा, ठीक है, और इसको यहाँ पे प्रिंट करूँगा। अब इसको बोलूँगा फ्रूट्स डॉट पॉप। अब इसको यहाँ पे वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है पॉप के अंदर, और इसको बोलूँगा प्रिंट कर दो हमारे सेट को। अब ये देखना किसी भी रैंडम आइटम को उठा के ये हटा देगा। अब इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखो बनाना और ऑरेंज दे रहा है, एप्पल को इसने हटा दिया। ठीक है, फिर दोबारा रन करेंगे इसको तो देखना अभी भी बनाना ऑरेंज दे रहा है। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे कोई और आइटम ऐड करता हूँ, कोकोनट, अब इसको रन करेंगे, ये देखो बनाना, कोकोनट, ऑरेंज, एप्पल को हटा के रखा है अभी भी। ठीक है, पॉप मतलब कि आगे पीछे ये कुछ भी नहीं देखेगा, इसका जो मन करेगा वो उठा के ये हटा देगा। ठीक है, पॉप में हम वैल्यू को ये यहाँ पे नहीं डाल सकते, ये हटाना है। वैल्यू को अगर डालना है आपको तो डिस्कार्ड और रिमूव यूज करो उसमें। ठीक है, अब आता है क्लियर। क्लियर मैंने बताया कि क्या करेगा, ये बेसिकली पूरे आइटम को हटा देगा सेट के अंदर से, सिर्फ एम्प्टी सेट हमें रिटर्न करके देगा। ठीक है, चलो तो यहाँ से हमारा ये सेट हो गया। अब इसको बोलेंगे फ्रूट्स डॉट क्लियर। ठीक है, अब इसको बोलेंगे प्रिंट कर दो भाई हमारा फ्रूट्स। ये बोलेगा तुमने सारे आइटम तो हटा दिया है, क्योंकि क्लियर तुमने मेथड चला दिया, सारे आइटम हट गए, तो ये लो तुम्हारा एम्प्टी सेट। ठीक है, चलो बढ़िया है। उसके बाद मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बोला था यूनियन। यूनियन के लिए मैं ये सेट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसके लिए एक और सेट मुझे बनाना पड़ेगा। तो एक फ्रूट्स है और एक बना लेते हैं वेजिटेबल्स। ठीक है, ये वेज ही रखते हैं यार, स्पेलिंग उतना पढ़ना है। ठीक है, चलो वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे, कैरेट, ठीक है, स्मॉल ही रखते हैं सब कुछ। उसके बाद इसमें डाल देंगे रेडिस। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं बोल दूंगा एप्पल, इसमें भी ऐड कर देंगे कैरेट, उसके बाद इसमें भी ऐड कर देंगे रेडिस। ठीक है, कि कैरेट और रेडिस फ्रूट्स और वेजिटेबल दोनों में काउंट होता है। ठीक है, इसमें देखो सेट 1 और सेट 2 में देखो, सेट 1 हमारा ये फ्रूट्स है और सेट 2 हमारा ये वेजिटेबल्स है। तो इसमें सेट 1 में देखो कि हमारे पास एप्पल है, बनाना, ऑरेंज, कैरेट, रेडिस है। सेट 2 में क्या है, कैरेट है जो कि सेट 1 में भी प्रेजेंट है, रेडिस है जो कि सेट 1 में ये भी प्रेजेंट है, एप्पल है जो कि सेट 1 में ये भी प्रेजेंट है। अब कुछ ऐसा आइटम लेते हैं जो सेट 1 में ना प्रेजेंट हो, जैसे वेजिटेबल्स में आ गया ब्रिंजाल। यहाँ पे एप्पल हटा देता हूँ मैं क्योंकि वेजिटेबल में नहीं आता एप्पल, इसलिए। ठीक है, ब्रिंजाल, उसके बाद मैं बोल दूँगा यहाँ पे पम्पकिन। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब इसको बोलेंगे यूनियन करने का तरीका क्या है, इससे किसको यूनियन करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सेट 1 से सेट 2 को यूनियन कर रहे हो या फिर सेट 2 से सेट 1 को यूनियन कर रहे हो। ठीक है, यूनियन में मैंने क्या बोला कि दोनों सेट का कॉम्बाइंड रिजल्ट देता है। कॉम्बाइंड रिजल्ट का मतलब कि ये कैरेट जो है ये दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, रेडिस भी है जो दोनों में प्रेजेंट है। ठीक है, बढ़िया है। तो ये क्या करेगा कि ये 2 बार कैरेट और रेडिस प्रिंट नहीं करेगा, ये क्या करेगा कि बनाना ऑरेंज यहाँ से उठाएगा। ठीक है, कैरेट रेडिस देखेगा कि दोनों में प्रेजेंट है, तो कैरेट रेडिस सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा। ठीक है, उसके बाद ये ब्रिंजल और पंपकिन प्रिंट करेगा। चलो तो इसको यूनियन करते हैं, फ्रूट्स से वेजिटेबल को यूनियन करते हैं। तो यूनियन करने का तरीका सबसे किससे किसको यूनियन कर रहे हैं, सबसे पहले उसको लिखेंगे फ्रूट्स डॉट यूनियन कीवर्ड, और किसको करना है यूनियन, तो वेजिटेबल को करना है। अब प्रिंट करने के लिए यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लगाएंगे और इसको अंदर डाल देंगे। ठीक है, चलो यह है। अब इसको रन करेंगे। रन करने के बाद देखो ये ब्रिंजल, बनाना, ऑरेंज, कैरेट, रेडिस, पंपकिन आ रहा है। ठीक है, क्योंकि कैरेट और रेडिस 2 बार प्रेजेंट था तो इसने हटा दिया, क्योंकि सेट हमेशा यूनिक आइटम को स्टोर करता है, इसलिए इसने एक बार ही प्रिंट करा है कैरेट और रेडिस को। ठीक है, बढ़िया, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तुम लोग ये मत कर देना कि सिर्फ ये लिख के और लास्ट में प्रिंट करो फ्रूट्स को, तो उस टाइम ये पता है क्या रिजल्ट देगा, उस टाइम सिर्फ ये रिजल्ट देगा, क्योंकि तुमने सिर्फ फ्रूट्स को प्रिंट किया है। तो फ्रूट्स तो सिर्फ ये है ना, फ्रूट्स में सिर्फ यही आइटम प्रेजेंट है, तो आपको सिर्फ ये रिजल्ट देगा। ठीक है, और अगर वेजिटेबल को प्रिंट करोगे तो सिर्फ ये रिजल्ट देगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि यूनियन करके इसमें आगे प्रिंट लगा देना है, तो ये आपको यूनियन करके दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट दे देगा।
चलो बढ़िया है। चलो अब इंटरसेक्शन देख लेते हैं। तो इंटरसेक्शन के लिए मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा दोनों सेट को, और इंटरसेक्शन में मैंने क्या बोला था कि सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड देगा दोनों सेट से। तो इसमें कॉमन रिकॉर्ड क्या है, देखो सेट 1 में कैरेट रेडिस है, सेट 2 में भी कैरेट रेडिस है, तो सिर्फ हमें रिजल्ट आना चाहिए कैरेट और रेडिस। ठीक है, चलो देख लेते हैं। इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि किससे किसको इंटरसेक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट डॉट इंटरसेक्शन, और किसको कर रहे हैं, वेजिटेबल्स को कर रहे हैं। अब इसके आगे प्रिंट फंक्शन लगा देंगे। ठीक है, और इसको प्रिंट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो ये देखो सिर्फ कैरेट और रेडिस दे रहा है। क्योंकि कैरेट और रेडिस जो है वो दोनों सेट में अवेलेबल है, और इंटरसेक्शन हमेशा कॉमन रिकॉर्ड ही देता है। ठीक है, चलो बढ़िया है, यूनियन और इंटरसेक्शन समझ में आ गया। अब लास्ट देखते हैं डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस में क्या होता है कि वैसा आइटम जो सेट 1 में प्रेजेंट हो, सेट 2 में प्रेजेंट ना हो, वैसे आइटम को ये प्रिंट करके देगा। जैसे देखो कैरेट और रेडिस इसमें प्रेजेंट है, लेकिन बनाना और ऑरेंज जो है इसमें सेट 2 में प्रेजेंट नहीं है। तो ये सब सारी चीज़ें में आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है कि किससे किसको कर रहे हैं, मतलब किससे किसको डिफरेंस निकाल रहे हैं, किससे किसको इंटरसेक्शन कर रहे हैं, किससे किसको यूनियन कर रहे हैं। ठीक है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं यहाँ से सेट कॉपी करके यहाँ डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे। तो किससे किसको डिफरेंस निकालना है, फ्रूट्स से निकालना है हमको डिफरेंस, हमें वेजिटेबल्स का। और उसके बाद इसको बोलेंगे प्रिंट कर दो, और इसको प्रिंट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, चलो बढ़िया है। अब इसको रन करेंगे तो ये देखो बनाना और ऑरेंज दे रहा है। क्यों दे रहा है बनाना ऑरेंज, क्योंकि सिर्फ सेट 1 से सेट 2 का डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो सेट 1 में बनाना ऑरेंज जो है वो सेट 2 में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सेट 1 का वैल्यू हमें प्रिंट करके दे रहा है। अब देखो, अब मैं अगर इसको चेंज कर दूं ऑर्डर इसका चेंज कर दूं कि हमें डिफरेंस करके दो तुम वेजिटेबल से फ्रूट्स का, तो इसमें ये चेंज हो जाएगा। इसमें क्या देगा, इसमें ब्रिंजाल और पंपकिन देगा। देखना, ये देखो ब्रिंजाल और पंपकिन दे रहा है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखना है कि किससे किसको आप डिफरेंस कर रहे हो। ठीक है, चलो बढ़िया है। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी चीज़ में, तो नीचे कमेंट करके बता दो, मैं रिप्लाई करके बता दूंगा उसका सॉल्यूशन। ठीक है, चलो तो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। बाकी जो चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, और जो वीडियो जिसको समझ में आ गया है सब कुछ, वो वीडियो को लाइक करके जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।